वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है रिडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें कि बेसिक हम देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कितने तरह के रिडॉक्स टाइट्रेशन होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइट्रेशन बेसिकली इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। इसके अंदर रिडॉक्स सिस्टम के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली अकर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक तरफ अगर लॉस हो रहा होता है तो दूसरे साइड रिएक्शन के गेन हो रहा होता है। तो एक साइड के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन और दूसरे साइड को हम रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन बेसिकली जो इन्वॉल्व करता है कि इसमें या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तो फिर रिएक्शन के टाइम हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रही होती है, मतलब उसमें से रिमूव हो रही होती है। उसके जस्ट रिवर्स रिडक्शन में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या तो उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है या तो फिर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा होता है। तो अब इसी बेसिस पे हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अंदर किसी भी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन तब कहा जाता है जब वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल एलिमेंट जो है वो ऐड हो रहा हो, या तो फिर वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल या एलिमेंट जो है वो रिमूव हो रहा हो। एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का एडिशन। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड में एक और ऑक्सीजन ऐड होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है। रिमूवल का हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, जब उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है तो वाटर और सल्फर फॉर्म होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे Fe2+ है। जब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो ये Fe3+ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, फेरस सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, स्टेनस क्लोराइड। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन बेसिकली वो रिएक्शन जिसमें कि या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल एलिमेंट जो है वो ऐड हो रहा हो, या तो फिर उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल या एलिमेंट जो है वो रिमूव हो रहा है, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन रिमूवल के एडिशन के एग्जांपल की बात करें तो C2H2 में 2H जो है वो रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होके C2H4 फॉर्म होता है। ऑक्सीजन के रिमूवल की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो 2H के साथ अगर रिएक्ट करता है तो कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल, तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड्स से आपका यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो क्लोरीन जब में इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो 2Cl जो है वो फॉर्म होता है। तो वो सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एग्जाम्पल की बात करें तो आते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम ब्रोमेट। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये जो चीज़ होती है वो वैलेंसी की वजह से होती है, यानी कि जो भी एटम या आयंस रिएक्ट कर रहे हैं उनकी वैलेंसी जो है वो अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो एक दूसरे से या तो एक्सचेंज करते हैं या तो लूज करते हैं या तो गेन करते हैं। तो इस रिएक्शन पे एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव वैलेंसी जो है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है। यानी पॉजिटिव वैलेंसी का मतलब है कि जैसे आयरन है, आयरन 2+ है, अगर इसने एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिया तो Fe3+ हो गया। तो ऐसे ही जैसे जैसे वो लूज करता जाएगा यहाँ का ये जो पावर है इसका ये इंक्रीज करता जाएगा, और जैसे जैसे गेन करेगा वो वैसे वैसे ये आपका, जैसे इसने गेन किया इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2+, यानी कि इसकी वैलेंसी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक।
तो जो ये आपकी जब इंक्रीज़ होती है पॉजिटिव वैलेंसी, तो यहाँ पे जो नेगेटिव वैलेंसी होती है वो डिक्रीज़ होती है, तब उस एलिमेंट या आयन को हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज़ हो गया। उसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके इसकी पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज़ होती है और नेगेटिव वैलेंसी इंक्रीज़ होती है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि वहाँ पे रिडक्शन हो गया, जो एलिमेंट है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू शो किया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आयरन है उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे इसका रिड्यूस फॉर्म हो गया, तो इसको बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो गया और इसको बोलेंगे कि ये रिड्यूस हो गया। तो एक सिस्टम जिसमें कि एक ऑक्सीडेंट और उसका रिड्यूस्ड फॉर्म अवेलेबल होता है, उससे पूरे सिस्टम को हम, अगर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को जब डिप किया जाता है इस तरह के सॉल्यूशन में, तो वो एक पोटेंशियल डेवलप कर लेता है जिसको बोलते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल, और उसको देते हैं इस इक्वेशन से कि ई रिडॉक्स इज इक्वल टू ई, उसके ऊपर सिंबल यूज़ कर लेते हैं, ई डिग्री रिडॉक्स प्लस आर टी बाई एन एफ लॉग ई, ए ऑक्सीडेशन ए रिडक्शन। तो अब इसमें ये जो टर्म्स यूज़ हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो ई रिडॉक्स का मतलब हो गया रिडॉक्स पोटेंशियल सिस्टम का, ई डिग्री रिडॉक्स का मतलब हो गया स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल उस सिस्टम का, आर जो है, ये आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एन यहाँ पे जो एन है वो है एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि गेन हुए हैं मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेंट से, और जब वो रिडक्टेंट में कन्वर्ट हुआ। एफ जो है, यहाँ पे जो एफ यूज़ हुआ है वो है फराडे, जिसकी वैल्यू 96,500 कूलम्स होती है। ए ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेंट की एक्टिविटी, ए रिडक्शन यानी कि एक्टिविटी ऑफ रिडक्टेंट। तो इससे हम इलेक्ट्रॉन जो रिडॉक्स पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ऑक्सीडेंट या कौन सा रिडक्टेंट जो है वो यूज़ किया जा रहा है, उसके बेसिस पे रिडॉक्स टाइट्रेशन को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है सेरीमेट्री, दूसरा है आइडियोमेट्री या एंड आइडोमेट्री, तीसरा है ब्रोमेटोमेट्री, फोर्थ है डाइक्रोमेट्री, फिफ्थ है टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडेट, और सिक्स्थ है पर मैग्नामेट्री। आपको ये सिर्फ 5 पढ़ने हैं, 6 इसको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं 6 इसमें नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे जो इंडिकेशन होता है एंड पॉइंट का वो डिपेंड होता है कि या तो विजुअल होता है या तो फिर इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक के थ्रू हम एंड पॉइंट जो है वो डिटरमाइन करते हैं इन मेथड्स में। तो रिडॉक्स इंडिकेटर जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए वो होते हैं सेल्फ इंडिकेटर। ये रिएजेंट इसमें खुद ही कलर चेंज शो करता है जब रिएक्शन होता है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो इस वैसे इंडिकेटर या रिएजेंट को हम सेल्फ इंडिकेटर बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कि ये रिएजेंट एम्प्लॉय किए जाते हैं, उसमें किसी अलग तरीके का इंडिकेटर, मतलब कोई दूसरा इंडिकेटर हम यूज़ नहीं करेंगे एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पिंक कलर शो करता है जब एंड पॉइंट आता है, तो यहाँ पे ये रिएजेंट ही है जो हम यूज़ करेंगे, और ये खुद ही मतलब इसको दूसरे किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपना एंड पॉइंट के लिए कलर चेंज शो कर देता है। सेकंड है एक्सटर्नल इंडिकेटर, यानी कि इसमें रिएजेंट जो है वो इंडिकेटर का काम नहीं करता, लेकिन अलग से हमें एक इंडिकेटर ऐड करनी होती है जिससे कि जो है वो एंड पॉइंट मिल सके। तो इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टाइट्रेशन सॉल्यूशन जो है उसको पीरियोडिकली रिमूव करके दूसरे फ्लास्क में और एक वाइट टाइल पे उसको स्प्रेड कर दिया जाता है और उसको इंडिकेटर के साथ मिक्स करते हैं। तो जिस पॉइंट पे वो कलर चेंज शो करता है उसी को एज अ एंड पॉइंट जो है वो मार्क कर लेते हैं। ये रेयरली यूज़ होता है क्योंकि इसमें एंड पॉइंट में एरर आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। जैसे फेरस आयन जो है वो डीप पर्सियन ब्लू कलर देता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ, लेकिन जो ये पीरियोडिकली हम ले रहे हैं तो किसी पॉइंट पे ये गलत एरर भी दे सकता है, तो इस वजह से ये रेयरली यूज्ड इंडिकेटर है। थर्ड है इंटरनल इंडिकेटर। इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर जो है वो टाइट्रेंट में ही ऐड कर देते हैं जिससे कि एंड पॉइंट पे वो अपना कलर चेंज शो करता है और उसको एंड पॉइंट मार्क कर लेते हैं। कंपाउंड्स जिसमें कैरेक्टर होते हैं कलर चेंज का, यानी कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस स्टेट में वो कलर चेंज शो करे, उसे ही सेलेक्ट करते हैं एज ए इंटरनल इंडिकेटर। जैसे कि ऑर्थोफेनेथ्रोलिन फेरस आयन जो है वो रेड कलर देता है रिड्यूस्ड फॉर्म में और ब्लू कलर देता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। फोर्थ है इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। तो इसमें पोटेंशियोमीटर या कंडक्टोमीटर यूज़ करके एंड पॉइंट जो है वो डिटरमाइन की जाती है।
तो सबसे पहले बात करेंगे आइडियोमेट्री के बारे में। तो इसमें नोन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन लिया जाता है और फिर उसको टाइट्रेट किया जाता है रिडक्टेंट यानी कि स्टेनस क्लोराइड, सोडियम थाइसल्फेट या एरहेनियस ऑक्साइड के साथ, और स्टार्च को एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एंड पॉइंट पे क्या होता है, जो ब्लू कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है, तो उसको मार्क कर लेते हैं कि ये एंड पॉइंट है। जितने भी आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं उसमें आयोडीन जो है वो रिड्यूस होके आयोडाइड आयन जो है वो फॉर्म कर देता है। आइडोमेट्री में इनडायरेक्ट टाइट्रेशन डिटर्मिनेशन होता है आयोडीन का। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि एनालाइट सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं जिससे कि आयोडीन लिबरेट होता है, और ये जो लिबरेटेड आयोडीन होता है फिर उसको टाइट्रेट करते हैं स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट के साथ। तो यहाँ पे जो है वो कलर ब्लू से कलरलेस होता है, तो उसको एंड पॉइंट मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जो आयोडाइड फॉर्मेशन है वो हाइड्रोआयोडिक एसिड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी वजह से होता है। फिर जो हाइड्रोआयोडिक आयोडाइड है उसको डायरेक्टली हम रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और यहाँ पे जब रिएक्शन होता है कि पोटेशियम आयोडाइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फेट और जो है हाइड्रोआयोडिक एसिड प्रोड्यूस करता है। जो आयोडीन लिबरेट हुआ उसको फिर हमने क्या किया कि सोडियम थाइसल्फेट के साथ टाइट्रेट किया। यहाँ पे फ्री आयोडीन फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है आयोडाइड आयन में रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक प्रिंसिपल होता है। ये आइडोमेट्री जो है बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है सोडियम थाइसल्फेट जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और आयोडीन जो है वो यूज़ करते हैं इस मेथड में, और स्टार्च यहाँ पे एज ए इंडिकेटर का काम करता है, यानी कि एंड पॉइंट पे क्या होगा कि ब्लू कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है। आइडियोमेट्री की एप्लीकेशन की बात करें तो ये जो है वो रिडक्टेंट्स जैसे कि स्टेनस क्लोराइड, सल्फरस एसिड, सोडियम थाइसल्फेट, एरहेनियस ऑक्साइड के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। साथ ही ये एनाल्जीन और एसिटार, उसके अलावा ये एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एस्कॉर्बेट और सोडियम थाइसल्फेट के एसिड के लिए भी यूज़ किया जाता है। आइडोमेट्री में जो है वो हम पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फेरिक अमोनियम सिट्रेट के को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हाइपोक्लोराइट में कितना क्लोरीन प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। थायराइड ग्लैंड जो है उसमें थायरॉक्सिन को डिटरमाइन कर सकते हैं, और डाईआइडोहाइड्रोक्सीक्विनोलिन और मैनिटोल और फेनिडायोन के ऐसे के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है ब्रोमैटोमेट्री। ये इस टाइट्रेशन में ब्रोमीन जो है वो आयोडीन की जगह यूज़ होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर यहाँ पे टाइट्रेशन परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जो है पोटेशियम ब्रोमेट जो है वो यूज़ करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें पोटेशियम ब्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है किसी भी एसिडिक मीडियम में, और वो ईजिली ब्रोमाइड में रिड्यूस हो जाता है। एंड में जो टाइट्रेशन के होता है वहाँ पे वाटर फ्री ब्रोमीन जो है वो अपीयर होता है और येलो कलर प्रोड्यूस करता है। ये टाइट्रेशन जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड से किया जा सकता है। डायरेक्ट टाइट्रेशन में बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ब्रोमेट सॉल्यूशन जो है वो उनके बीच में रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन में जो है वो एक्सेस ब्रोमीन को ऐड किया जाता है एनालाइट में। ठीक, ब्रोमीन जो है उसको फिर आइडोमेट्रिकली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड जो है वो एक्सेस अमाउंट में ऐड करते हैं जिसकी वजह से आयोडीन रिलीज होता है। आयोडीन जो रिलीज होता है उसको फिर डिटरमाइन किया जा सकता है एज अ सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में सोडियम थाइसल्फेट सॉल्यूशन को यूज़ करके। एप्लीकेशन में बेसिकली ये मेटल जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। फिनॉल्स के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। साथ ही हाइड्रोक्सिलामाइन के डिटर्मिनेशन के लिए इनडायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड यूज़ करके किया जा सकता है। नेक्स्ट है
डाइक्रोमेट्री, ये इस टाइट्रेशन में बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन फिर भी पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है, थर्मली स्टेबल होता है, यानी टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। इसकी एक इनडेफिनिट सेल्फ लाइफ है, यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ किया जा सकता है, और ये लेस एक्सपेंसिव होता है। प्रिंसिपल की बात करें डाइक्रोमेट्री की, तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो है वो रिड्यूस किया जाता है एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एसिडिक मीडियम में, जिसकी वजह से ग्रीन क्रोमियम सॉल्ट फॉर्म होता है। डाइक्रोमेट्री में जब क्या करते हैं कि जो आयरन ओर होता है, ठीक है, उसमें आयरन कितना है प्रेजेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले ओर को डिज़ोल्व कर देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ जो रिएक्शन होता है उसमें आयरन यानी कि Fe3+ जो है वो रिड्यूस हो जाता है Fe2+ में, ठीक है। और उसके बाद जब वो रिड्यूस हो जाता है तो उसको टाइट्रेट कर देते हैं फिर स्टैंडर्ड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ। डाइक्रोमेट्री को हम आयरन ओर में आयरन के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, साथ ही क्रोमियम सॉल्ट जो है उसमें क्रोमियम के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है, या फिर कितना केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसको भी हम डाइक्रोमेट्री से डिटरमाइन कर सकते हैं। और लास्ट है आपका टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडेट। यहाँ पे पोटेशियम आयोडेट जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इस टाइट्रेशन के लिए। और इस टाइट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि पोटेशियम आयोडेट जो है वो एक पावरफुल ऑक्सीडेंट है, तो वो रिएक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि आयोडाइड या आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ एक मॉडरेट एसिडिक कंडीशन पे, और जो रिएक्शन होता है जब स्टॉप हो जाता है उस पॉइंट पे जहाँ पे आयोडेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है आयोडीन में। तो आयोडीन के लिए रिएक्शन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, और अगर आर्सेनिक ऑक्साइड जो है तब कर रहे हैं तो रिएक्शन आपका कुछ इस तरह का जो है वो रिप्रेजेंट होता है, ठीक। तो रिएक्शन में क्या करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट है उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं, फिर उसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है उससे टाइट्रेट करके। एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट में क्या होता है कि जो परमानेंट ब्लू कलर होता है वो जो है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि आयोडीन जो है उसका कन्वर्जन हो जाता है सोडियम आयोडाइड में, ठीक है। तो रिएक्शन जो इस कंप्लीट टाइट्रेशन में होता है उसमें पोटेशियम आयोडेट जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके और सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में पोटेशियम सल्फेट और आयोडीन देता है। फिर ये आयोडीन जो है वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम टेट्राथायोनेट और सोडियम आयोडाइड देता है, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर है यानी आयोडीन का जो ब्लू कलर है वो रिमूव हो जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो ये आर्सेनिक कंपाउंड में आर्सेनिक के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है, हाइड्रोजन सल्फेट के ऐसे के लिए यूज़ होता है, और कॉपर कंपाउंड और थैलियम सॉल्ट के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये था अबाउट आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।